हाय गाइज, आपके अपने चैनल मास्टर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जो कि ऑल वनडे एग्जाम में एक नए क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। रेलवे और ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखते हैं प्यारे मित्रों, देखते स्टार्ट करते हैं। साइंस का हमारा आज का तत्व क्या है? न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। देखते हैं पहले तो इसको स्टार्ट करते हैं। रासायनिक क्या हो जाएगा? रासायनिक संगठन के आधार पर ही पोषक तत्व के प्रकार। पोषक तत्व के प्रकार कितने होते हैं देखा जाए तो रासायनिक संगठन के आधार पर तो हमारा होता है कितने, कुल मिला के 6 होते हैं। जिससे कि कितना भी कुछ भी इंसान खाने के बावजूद उनको कितने तत्वों की प्राप्ति होती है? मात्र 6 तत्वों की प्राप्ति होती है। पहला हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? वसा, और चौथा जल, पांचवा कौन सा हो जाएगा? खनिज लवण, और छठा क्या हो जाएगा? विटामिन्स मिलता है। कितना भी तत्व आप कितना भी कुछ भी खा लो तो आपको 6 प्रकार के तत्व मिलते हैं। देखते हैं पहला, अब इसमें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें से जल व खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं और शेष कार्बनिक होते हैं। यानी कि जो जल होता है और जल व खनिज तत्व जो होते हैं वो अकार्बनिक होता है, बाकी जो कि होते हैं सबके सब क्या होते हैं? कार्बनिक होते हैं। देखते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ऊर्जा उत्पाद पदार्थ है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा जो होता है, ये दोनों को दोनों क्या होते हैं? ऊर्जा उत्पाद पदार्थ होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर की मरम्मत एवं निर्माण करने के लिए प्रोटीन की जरूरत। प्रोटीन क्या होता है? करने वाले पदार्थ कौन सा होता है? प्रोटीन। यानी कि शरीर के जो होता है मरम्मत यानी कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा पदार्थ होता है? तो प्रोटीन होता है। अब देखते हैं अगला। विटामिन एवं खनिज तत्व। रोगों में सुरक्षा या बचाव करने वाला पदार्थ कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, व ऑक्सीजन होता है, यानी यौगिक। यानी कि इसका अनुपात कितना होता है? 1:2:1 होता है। ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। शरीर की क्या होता है? देखते हैं आगे। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता 50 से 75% की पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। प्रमुख स्रोत गेहूँ, चावल, आलू, शकरकंद, बाजरा, फल और दूध आदि सब के सब क्या होते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट हो, यानी कि सब के सब ये होते हैं ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। अब देखते हैं आगे। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखते हैं अब अगला। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का क्या होता है? शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे शरीर के पूरे कितने परसेंट भाग बनाते हैं? 1% कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब देखते हैं आगे। अगर पूछ लिया जाए कि किसी एथलीट को तुरंत क्या नाम है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने के लिए और आर्थ्रोपोडा में ही बाह्य एवं कंकाल बनाने और पौधों की कोशिका भित्ति के निर्माण तथा आनुवंशिक पदार्थों के निर्माण का ही कार्य करती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का शाब्दिक अर्थ है माना जाता है कि ये क्या होता है? आर्थ्रोपोडा एवं बाह्य जो बाह्य कंकाल बनाने में और पौधों की कोशिकाओं के भित्ति के निर्माण में और आनुवंशिक पदार्थ के निर्माण का ही कार्य करते हैं। देखते हैं अब आगे। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसेक्राइड होता है, और क्या हो जाए? डाइसेक्राइड होता है, और एक और होता है। क्या होता है? एक पॉलीसेक्राइड होता है। मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब देखते हैं मोनोसेक्राइड के बारे में देखते हैं। ये स्वाद में मीठे और जल में ही विलेय होते हैं। यानी कि स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं, और जल में क्या होता है? विलेय होते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और क्या हो जाएगा? लैक्टोज और ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? तो अगर देखा जाए तो ग्लूकोज का अणुसूत्र हमारा क्या होता है? C6H2। यहाँ पे हो जाएगा C6H2O3। यह है, यह एक पके हुए अंगूर में पाया जाता है। क्या होता है? एक पके हुए अंगूर में पाया जाता है। मीठे फलों तथा शहद में मुख्यतः फ्रक्टोज पाई जाती है। यानी कि जो मीठे फल होते हैं उसमें हमेशा क्या पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है। अब देखते हैं सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, पूछा जाए तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे मीठी शर्करा हमारा क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। देखिए अब डाइसेक्राइड में क्या होता है? डाइसेक्राइड में क्या होता है? यह स्वाद में क्या होते हैं? मीठे और जल में ही विलेय होते हैं। यानी कि स्वाद में मीठे होते हैं और जल में भी क्या होते हैं? विलेय होते हैं। और क्या होते हैं? जैसे सुक्रोज, लैक्टोज और सुक्रोज का प्रमुख रूप में गन्ने तथा चुकंदर प्राप्त करते हैं, वैसे मैल्टोज अंकुरित बीज होते हैं।
तथा इसमें क्या होता है, लैक्टोज दुग्ध शर्करा होती है। अब माना जाता है कि क्या होता है, मानव माता के ही दुग्ध लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा होती है। अब देखते हैं आगे, पॉलिस क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड ये स्वाद ही क्या था, स्वाद रहित जल में ही अविलेय होते हैं, यानी कि यह जल में अविलेय होते हैं, जो कि घुलते नहीं, अविलेय होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च एवं सेलुलोज। देखते हैं आगे, ग्लाइकोजन मानव के यकृत में ही संचित होने वाला शर्करा है। ग्लूकोज क्या है, क्या होता है, ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन हमारा क्या होता है, मानव के शरीर में ही संचित करने वाले शर्करा होती है। अब देखते हैं आगे, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका, अब देखता हूँ आगे, ग्लाइकोजन क्या होता है। ग्लाइकोजन यकृत में स्टार्च एवं आलू, देखिए जैसे ग्लाइकोजन यकृत में, स्टार्च ये सब के क्या हो जाएंगे, यकृत में होते हैं, आलू अनाज ये सब क्या होते हैं, स्टार्च में आते हैं। देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितनी लाभ, प्रोटीन शब्द का क्या होता है, प्रोटीन शब्द, प्रोटीन की अगर पूछ लिया जाए फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। क्या नाम है, किसे कहा जाता है, तो हमारा हो जाएगा राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। देखते हैं प्रोटीन शब्द किसने दिया था, वर्जिलियस ने दिया था, यानी वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन शब्द का क्या दिया था, शब्द का निर्माण किया था, यानी प्रोटीन की खोज की थी। प्रोटीन अत्यंत ही जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त होती है, यानी कि जो प्रोटीन होता है वो अत्यंत ही जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। देखते हैं प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत देखा जाए तो सबसे अच्छा स्रोत होता है सोयाबीन, उसके बाद दाल होता है, मछली, उसके बाद अंडा, मटर, सेम, पनीर आदि, ये सब के सब क्या होता है, ये सब के सब अच्छे माने जाते हैं प्रोटीन के स्रोत। देखा जाए अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि प्रोटीन सबसे अच्छा किस में प्रोटीन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो हमारा हो जाएगा सोयाबीन। अगर सोयाबीन नहीं दिया रहेगा तो हमारा दाल दिया रहेगा, तो हमारा क्या राइट आंसर जाएगा, या दाल दिया रहेगा तो दाल हो जाएगा, अगर दाल भी दिया है सोयाबीन भी दिया है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। देखते हैं अब आगे, प्रोटीन शरीर की वृद्धि क्या होता है, वृद्धि तथा ऊतकों की ही क्या होता है, छूआ फूट के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में ही क्या होता है, स्वाय कहते हैं क्वाइसक्रोर, शाब्दिक प्रोटीन व कैलोरी की कमी में ही क्या होता है, मैरेमस रोग होता है। क्या होता है, मैरेमस रोग होता है। देखते हैं आगे, प्रोटीन की कमी से बच्चों में ही क्या होता है, क्या होता है, क्वाइसर क्रोर, जबकि प्रोटीन व क्या होता है, प्रोटीन व कैलोरी की कमी में ही क्या होता है, मैरेमस रोग होता है। देखते हैं अब आगे क्वेश्चन, मानव शरीर के लगभग 15% भाग क्या होता है, मानव शरीर के लगभग 15% भाग प्रोटीन से क्या होती है, निर्मित होती है। जो होता है मनुष्य का शरीर जो होता है उसमें क्या होता है, 15% भाग जो होता है किससे निर्मित होती बनी होती है, तो प्रोटीन से बनी होती है। दूध में पाई जाने वाली ही प्रोटीन कौन सी होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केसिन प्रोटीन होता है। अगर पूछ लिया जाए दूध किसके कारण सफ़ेद होता है, तो केसिन के कारण सफ़ेद होता है। देखते हैं अगला, त्वचा एवं नाखून के निर्माण में सहायक प्रोटीन कौन सी होते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा केराटिन, यानी कि कैरोटीन होता है। देखते हैं अगला आगे, इसमें है सभी क्या होते हैं, एंजाइम, एंटीबॉडीज और एंटीजेंस और क्या होता है, फैक्टर आदि प्रोटीन होते हैं। देखते हैं वसा यानी कि फैट, देखते हैं वसा यानी कि फैट, यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने होते हैं। जल में अघुलनशील परंतु क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और क्या होता है, पेट्रोलियम आदि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक ग्राम वसा में 3.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसाएँ आ जाते हैं, वसाएँ ऊर्जा उत्पादन शरीर के ही निश्चित क्या होता है, निश्चित ताप को बनाए रखने के लिए ही कार्य करती है। अब देखते हैं आगे, वाटर यानी कि जल, जल अकार्बनिक पदार्थ है। यह क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। क्या होता है, जल जो होता है अकार्बनिक पदार्थ है। यह क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। मानव शरीर में 65 से 75 प्रतिशत तक पाया जाता है। क्या होता है, मानव शरीर में जल जो होता है 65 से
70 से 75% तक पाया जाता है। हमारे शरीर में ताप को ही स्वेदन यानी कि पसीना तथा श्वापन वाष्पन विधि से ही नियंत्रित रखता है। क्या करता है हमारे शरीर को? वाष्पन, क्या नाम है, स्वेदन और तथा क्या होता है जिसे पसीना कहते हैं, तथा और क्या होते हैं, वाष्पन विधि से नियंत्रित रखता है। देखते हैं जल की कमी, निर्जलीकरण होता है। जल की कमी से क्या होता है? निर्जलीकरण हो जाता है। अब देखते हैं आगे। जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन का योगदान देता है। यानी कि जो जल होता है शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन प्राप्त करता है, यानी कि योगदान देता है। क्या होता है? दूषित जल में ही घुलित ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है। क्या होता है? दूषित घुलित ऑक्सीजन का मात्रा होता है तो कम हो जाता है। देखते हैं अब विटामिन, आ जाते हैं विटामिन देखते हैं हमारे शरीर में। विटामिन शरीर की ही रोग से ही रक्षा करते हैं। यानी कि विटामिन का काम क्या होता है? शरीर से रक्षा प्रदान करना। फंक नामक वैज्ञानिक ने ये अगर पूछ लिया जाएगा विटामिन शब्द का प्रयोग से प्रतिपादित किसने किया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसे? फंक ने किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में किया था। देखते हैं अब आगे। विटामिन से ऊर्जा क्या होता है? विटामिन जो होता है उससे ऊर्जा नहीं मिलती। सूर्य की किरणें त्वचा में उपस्थित क्या हो जाएगा? त्वचा में उपस्थित इर्गेस्ट्रॉल का ही विटामिन डी में क्या होता है? इर्गेस्ट्रॉल का ही विटामिन में परिवर्तित कर देती है। देखते हैं अब अगला। हमारे शरीर में विटामिन डी और के का संश्लेषण करता है। क्या होता है? हमारा शरीर जो होता है विटामिन डी एवं से के का क्या करता है? संश्लेषण कर सकता है। अब विटामिन B12 में अगर सबसे अति महत्वपूर्ण देखा जाए तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि किसमें क्या कोबाल्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी और सी क्या होता है? जल में घुलनशील होते हैं। बाकी सब के सब क्या होते हैं? हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। देखते हैं आगे। विटामिन और उसके रासायनिक नाम और रोग पूछ लिया जाए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हमारा रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी वन का क्या होता है? रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। देखते हैं विटामिन B2, इसका अगर पूछ लिया जाए रासायनिक नाम तो हमारा क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। कौन सा होता है? राइबोफ्लेविन। इसमें उसके बाद देखा जाए तो क्या आ जाता है? इसमें आता है, इसका अगर पूछ लिया जाए कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमारा हो जाता है त्वचा का फगना। देखते हैं अगला। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम हो जाता है नियासिन। इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे नियासिन, इसमें बाल का सफ़ेद होना होता है। विटामिन B7 के बारे में पूछा जाए तो विटामिन B7 जो होता है यह इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। इससे क्या होता है? बालों का गिरना होता है। विटामिन B9 को हम क्या कहते हैं? फोलिक एसिड कहते हैं। इससे कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी अगर पूछ लिया जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कर्बिक हो जाएगा। इसका अगर रोग पूछ लिया कौन सा रोग होता है, तो एस्कर्बिक रोग होता है। एस्कर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम हो, इसका एस्कर्बिक क्या हो जाएगा? रोग होता है इससे। इस देखते विटामिन डी का नाम क्या होता है कि रासायनिक नाम तो कैल्सीफेरॉल होता है, जबकि इससे रिकेट्स होता है यानी कि हड्डियों में कमजोरी आती है। देखते विटामिन ई का हमारा क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? जनन शक्ति कम होती है, यानी प्रजनन क्षमता क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। तो इसका अगर इससे देखा जाए तो बेटा क्या होता है? ब्लड का थक्का ना जमना होता है। कौन सा रोग होता है बेटा? ब्लड का ना थक्का जमना होता है। प्यारे मित्रों, मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।